Hello everyone, welcome to the Grow of Pharma. तो in today's video we are going to discuss about the syllabus for the drug inspector exam. ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की वैकेंसी आ गई है। उसकी वीडियो मैंने एक नोटिफिकेशन वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपको सिलेबस के बारे में चाहिए कि नहीं। तो उन्होंने काफी लोगों ने मेरे को कमेंट किया कि सर सिलेबस के बारे में वीडियो अपडेट कर दो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या सिलेबस होने वाला है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए जिससे आपके एग्जाम में आपको हेल्प होने वाली है। तो ये जो सिलेबस है ऑफिशियल सिलेबस है, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले द एग्जाम इज कैरिड आउट इन टू पेपर्स में एग्जाम होगा, कंडक्टेड ऑन द सेम डे पे होगा। दोनों पेपर का यहाँ पे सिलेबस है तो दोनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आता है आपका पेपर वन में आपकी बात होगी फॉरेंसिक फार्मेसी की। फॉरेंसिक फार्मेसी में आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के बारे में पता होना चाहिए, फार्मेसी एक्ट 1948 के बारे में पता होना चाहिए, ड्रग एंड मैजिक रेमडीज एक्ट 1954, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, पॉइजन एक्ट 1999 एंड डेंजरस एक्ट 1930, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक्ट और साथ में फार्मास्यूटिकल एथिक्स। इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने मिलेगा। ठीक है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी। अब ये तो फॉरेंसिक फार्मेसी हो गया। मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी में जो आप पढ़ते आ रहे हो अभी तक, लाइक टैबलेट कोटिंग के बारे में पता होना चाहिए, कैप्सूल के बारे में पता होना चाहिए, ब्लड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, पेरेंटल प्रिपरेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी कंट्रोल पे फोकस करना, इमल्शंस एंड सस्पेंशन के बारे में पता होना चाहिए, ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स के बारे में पता होना चाहिए, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस के बारे में, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के बारे में, बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस में क्या क्या आ जाता है, आपका वैक्सीन आ जाता है, सेरा आ जाता है एंड एंटी सेरा। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली वो सारे फॉर्म आपका जो आप फार्मेसी में पढ़ते हो फार्मास्यूटिक्स और उसके बारे में, मेनली फार्मास्यूटिक्स का सारा पोर्शन है ये। और आपको बायो फार्मास्यूटिक्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक नॉलेज मतलब बायो फार्मास्यूटिक्स के बारे में होनी चाहिए। अब ये फार्मास्यूटिक्स की बात हो गई। अब यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की में अगर देखा जाए तो आपको लिमिट टेस्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जितने अलग अलग तरीके के लिमिट टेस्ट होते हैं उनमें इंडिकेटर क्या होता है, उनकी लिमिट क्या होती है, उसमें क्या इंडिकेटर होता है, कौन सा ऑपरेटर्स यूज किया जाता है, वो सारी चीजें बारे में आपको पता होना चाहिए। बायो एसे के बारे में पता होना चाहिए। स्टेरिलिटी टेस्टिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टेरिलिटी टेस्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि क्या स्टेरिलिटी टेस्टिंग में आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए, क्या क्या स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए कंडीशंस होती है। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि उसका जो केमिकल इंडिकेटर है वो क्या यूज होता है। ठीक है, उसका बायोलॉजिकल इंडिकेटर है वो क्या यूज होता है। ठीक है, साथ में उसके लिए क्या एग्जांपल्स होने वाले हैं कि कौन कौन सा एग्जांपल्स जो है इस पर्टिकुलर चीज के लिए, मतलब जैसे अगर हमें मॉइस्चर हीट स्टरलाइज करना है तो इससे हम लोग किस किस चीज का स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, ड्राई हीट करना है तो इससे किस चीज का कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं वहां पर। ओके, चलो अगला अगर हम बात करें तो माइक्रोबियल एसे ऑफ द विटामिन के माइक्रोबियल एसे के बारे में पता होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स के बारे में आपको बहुत डिटेल पता होना चाहिए कि सोर्सेस उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा माइक्रोब से उसका सोर्स है, फिर उसका यूज क्या क्या है। ठीक है, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भले मेंशन है बट मेनली ये फार्माकोलॉजी का पोर्शन है तो उसके बारे में आपको वहां से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करें तो पायरोजन टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए आपको। थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ द कॉलरीमीटर, फ्लोरीमीटर, नेफ्रोमीटर एंड टर्बिडीमीटर। कार्ल फिशर टाइट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। अल्कोहल डिटर्मिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। माइक्रोबियल एसे ऑफ विटामिन, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन प्रिपरेशन। इन सारी चीजें के बारे में आपको बहुत ही डिटेल इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही डिटेल पूछने वाले हैं। ठीक है, फिर अब आगे बात करें तो हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री में देखो एक चीज याद है कि स्टोरेज स्ट्रक्चर, ये तो आप पढ़ते ही हो। साथ में ब्रांड नेम्स, ये इंपॉर्टेंट है जो आप बैचलर्स या मास्टर्स में नहीं पढ़ते हो बट ईजी पैट एंड नाइपर की प्रिपरेशन में भी आपको ब्रांड नेम से फोकस नहीं करना पड़ता बट यहाँ पे ब्रांड नेम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस टाइप की स्टेरॉइड्स हो गए, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स हो गए, उनका स्टोरेज कंडीशन क्या होनी चाहिए, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और उनके ब्रांड नेम्स कौन कौन से ब्रांड नेम है उसके। ठीक है, फिर सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स की बात आ गई, साइकोथेरेप्टिक एजेंट्स की बात हो गई, एनाल्जेसिक, कार्डियोवैस्कुलर एजेंट्स। इन सब के बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, प्लस नेक्स्ट है अपने पास फार्माकोग्नोसी में किसके बारे में बात की गई है, सोर्स, यूज, एडल्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द नेचुरल ड्रग्स। ठीक है, इन सारी क्लासेस का सोर्स पता होना चाहिए, यूजेस एंड एडल्ट्रेशन पता होना चाहिए। सोर्सेस है, ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है, रॉल्फिया, सारी क्लासेस जो है, इपेकेचुआना, बेलाडोना, सिंकोना, सेना, एलोए, नक्सवोमिका, सिनामेन, डिजिटेलिस, ओपियम, कुर्ची, ब्राह्मी, तुलसी, बेल एंड इफेड्रा। ये सारी चीजों के बारे में आपको इन डिटेल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, इन डिटेल नॉलेज होना चाहिए। और इन डिटेल में क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे इन्होंने बताया, सोर्स बताया, यूजेस बताया और एडल्ट्रेशन पे यहाँ पे फोकस करना क्योंकि क्या क्या चीजें, क्या क्या एडल्ट्रेंट्स यूज किए जा सकते हैं इन पर्टिकुलर ड्रग्स में। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन पर्टिकुलर ड्रग्स का हम लोग कौन सा पार्ट यूज करते हैं। ठीक है, और कौन सा पार्ट यूज करते हैं तो कौन से पार्ट में हम लोग उसका एडल्ट्रेंट यूज कर सकते हैं, उस एडल्ट्रेंट का भी केमिकल नेम एंड इन डिटेल आपको पता होना चाहिए। साथ में मैं आपको बोलूंगा कि आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे भी फोकस करो इनके। ठीक है, इनमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, लाइक पर्टिकुलर उसमें जो भी उसका वो है क्या कहते हैं मेडिसिनल एक्शन है तो उस मेडिसिनल एक्शन के लिए कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और कुछ अगर डिस्टिंक्ट फीचर्स जो है तो वो भी आपको पता होने चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इन डिटेल आपको नॉलेज होनी चाहिए।
नेक्स्ट अब आता है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में क्या होता है, इंट्रोडक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल, मतलब दैट इज आपका जनरल फार्माकोलॉजी आ गया। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस के बारे में बात हो गई, ठीक है। आपका फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में बात हो गई। ड्रग एंटागोनिस्ट क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक की बात हो गई। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि कौन सा रूट कहाँ यूज होता है, जैसे अगर आप पैरेंटल की बात करें तो किस रूट का कितना एंगल होता है, और वो सारी चीजें वहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी के बारे में, ड्रग डिपेंडेंस एंड एडिक्शन के बारे में, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एडीआर, ड्रग अब्यूज, ड्रग टॉक्सिसिटी, ये सारी चीजें के बाद में फिर आपको याद रखना ड्रग टॉक्सिसिटी में फिर इसके एंटीडोट्स पे ध्यान रखना कि अब इस पर्टिकुलर ड्रग की टॉक्सिसिटी हो रही है तो उसका हम लोग एंटीडोट क्या देंगे उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। ड्रग एलर्जी, एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, जितने टाइप के एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनके एग्जांपल्स, बाकी सारी चीजें। और आपको बायोस्टैटिस्टिक्स जो आप बैचलर्स में पढ़ते हो लास्ट सेम में, तो उसमें बायोस्टैटिस्टिक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो अब आता है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में आपको हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, दैट इज प्रिस्क्रिप्शन के जितने भी टर्म्स होते हैं, क्या क्या पार्ट होता है, ठीक है। हमारा आपका सुपरस्क्रिप्शन हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, सिग्नेचर हो गया, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इनकम्पेटिबिलिटीज पता होनी चाहिए, लाइक फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी है, केमिकल है, थेरेप्टिक है, अलग अलग तरह की इनकम्पेटिबिलिटीज होती है, तो उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। स्टोरेज कंडीशन ऑफ द ड्रग्स, पर्टिकुलर ड्रग को किस कंडीशन में स्टोर किया जाता है। अब जैसे हमें होता है स्टोर इन कूल एंड ड्राई कंडीशन, स्टोर इन फ्रीज स्टेट, ठीक है, प्रोटेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द सनलाइट, तो इन सब के बारे में तो ये इतना तो आपको पता होना चाहिए। बट आपको जैसे ये पूछा है कि स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, तो उसमें क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन के बारे में, तो इन सब के बारे में इन्होंने बेसिक नॉलेज पूछा है। ब्लड के बारे में आपको पता होना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, ईयर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आई, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, एड्स कंट्रोल, इन सब के बारे में आपको इन डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। दैट इज पूरा ये जो आपका एचएपी का जो पोर्शन है, आप जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हो उनके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से चीजें पता होनी चाहिए। कुछ 1 2 3 4 चीजें हैं जो एचएपी के नई है यहाँ पे, जो हम लोग एचएपी में जनरली पढ़ते नहीं है, लाइक लास्ट के ये जो 3 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट एड, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड एड्स कंट्रोल, इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे देना, क्योंकि ये एचएपी का है नहीं, तो इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे डेफिनेटली, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि पेपर सेकंड, ये तो पेपर फर्स्ट हो गया, पेपर सेकंड जो आपका जनरल नॉलेज का पेपर होने वाला है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, उसमें हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए, और साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक्स तो आपको पता होना चाहिए, और साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन और फार्मा या मेडिकल फील्ड से अलाइन करने वाली जो चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, लाइक आपका फार्मेसी फील्ड से, ठीक है, और साथ में मेडिकल फील्ड से जो अलाइंड चीजें हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इनको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, साइंस के बारे में, लाइक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज की, पर्टिकुलर चीज का इन्वेंशन किसने किया था, इस पर्टिकुलर ड्रग की किसने डिस्कवरी की थी। मेडिकल डिवाइसेस से तो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड भी चीजें पूछी जा सकती है, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की डिस्कवरी किसने की थी, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। हिस्ट्री, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, आपका पूरा जनरल नॉलेज की बात हो गई, ठीक है। स्पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स के बारे में जाए रिसेंट वहाँ कहाँ पे क्या कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, ओलंपिक्स के बारे में, अदर जो अभी कॉम्पिटिशन हो रहे हैं इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता, ठीक है, इंडिया के लिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ द कल्चरल करंट इवेंट्स, करंट इवेंट्स जो अभी रिसेंट में चीजें चल रही हैं उनके बारे में। जनरल पॉलिटिक्स, बजट एंड 5 ईयर प्लान, जो बजट है उसमें भी क्या चीजें हैं कि फार्मा के लिए कितना बजट अलॉट किया गया, मतलब इसमें क्या है, इसमें बेसिक केवल आप अपने आप को फार्मा से लेकर रिस्ट्रिक्ट मत करना, पढ़ना सारी चीजें, बट मेनली फोकस फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस पे उस पर करना, तो ये चीजें आप लोग के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली, ठीक है। जियोग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स के बारे में तो पता होना चाहिए, इकोनॉमी, बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज जो रिसेंट में चली आ रहे हैं उनके बारे में। इकोनॉमी, साइंटिफिक रिसर्च, अभी जो करंट में साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, कुछ नई ड्रग डिस्कवरी हो रही है, नया ड्रग अप्रूवल हो रहा है मार्केट में, ठीक है, किसी ड्रग का जो पुरानी ड्रग है उसका नया डोजेस फॉर्म डेवलप हुआ है, वो अप्रूव हुआ है एफडीए में, तो उसके बारे में, या इंडिया में जो नई ड्रग अप्रूव हुई उनके बारे में पता होनी चाहिए। कल्चर, फिर कंट्रीज एंड कैपिटल्स, पर्टिकुलर किसी कंट्री की कौन सी कैपिटल है ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बारे में, ठीक है। तो ये कंप्लीट पेपर था जिसमें हमने देखा कि जो पहला पेपर था वो मेनली आपके फार्मा और उससे रिलेटेड था, दूसरा पेपर जो था वो जनरल नॉलेज का था, नॉन फार्मा से रिलेटेड था, ठीक है। दोनों पेपर सेम डे पे होंगे, दोनों पेपर के बेसिस पे फिर आपका मेरिट बनने वाली है, उसके बाद फिर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने इन डिटेल बता दिया। बाकी अगर आपको वैकेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती कि कैसे आपको क्या फॉर्म फिल करना, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सारी चीजें, तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, चैनल पे पड़ा हुआ है वीडियो, तो वो जाके एक बार देख लेना अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है या इसमें से किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जिस पर मैं आपको वीडियो बनाऊं कि आपको उसके बारे में लाइक कि आपका जो चीज़ें आपको जाननी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और इनमें से काफ़ी चीज़ें तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी कवर करा रखी हैं, तो एक बार जाके चैनल विजिट कर लेना, तो इसमें तो काफ़ी चीज़ें आपकी वहाँ से कवर हो जाएंगी। मेनली फार्मा पार्ट तो काफ़ी वहाँ पे से कवर हो जाएगा, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा इन डिटेल नहीं, जितना वहाँ पे मैंने कवर कराया उतना सफिशियंट रहेगा, तो फिर उनको जाके एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। बाकी फिर आज का वीडियो हम लोग यही एंड करेंगे, और कोई भी डाउट हो कुछ भी हो तो आप अपना
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।